भगत सिंह एक नास्तिक थे जो ऊपर वाले पर विश्वास नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके दोस्त उन्हें घमंडी और अहंकारी समझते थे। मगर भगत सिंह इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। साल 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल से उन्होंने एक निबंध लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि उनके नास्तिक होने का कारण उनका घमंड नहीं बल्कि उनकी निडर आजाद सोच है। एक ऐसी सोच जो बिना जांचे परखे किसी भी चीज पर भरोसा नहीं करती, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। आज के इस सेशन में हम जानेंगे उनके आजाद सोच और सिद्धांतों के बारे में, वो भी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम व्हाई आई एम एथिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसके लेखक भगत सिंह हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। कोर्ट में चल रहे ट्रायल, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट और लाहौर कंस्पायरेसी की वजह से मैं थोड़ा प्रसिद्ध हो गया था और लोगों को लगने लगा कि मैं इस प्रसिद्धि के घमंड में चूर होकर नास्तिक बन गया हूं, जबकि मैं तो अपने कॉलेज के वक्त से ही नास्तिक था। मैं कोई पढ़ाकू या मेहनती छात्र नहीं था। मैं वो शर्मीला लड़का था जो हमेशा अपने भविष्य के बारे में नकारात्मक सोचता था। मेरा परिवार आर्य समाज को मानता था और मेरा भी बचपन से पूजा पाठ और भगवान में अटूट विश्वास था। मेरे पिताजी खुले विचार वाले व्यक्ति थे। वो दूरदर्शी थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। मुझे आज़ादी के लिए लड़ने की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली थी। वो हमेशा मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला करते थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान मैंने नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां मेरे विचार और भी आजाद मिजाज के होने लगे। अब मेरी धारणा बदलने लगी थी। मैं गहराई से सोचने लगा था। पुराने सोच और रूढ़िवादी सिस्टम पर मैं सवाल उठाने लगा था। यहाँ तक कि मैं भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाने लगा था। मैं पुरानी कथाओं और धर्म से जुड़ी बातों पर सवाल उठाने लगा, उनमें दोष खोजने लगा। लेकिन तब भी मुझे भगवान पर पूरा विश्वास था। कुछ सालों बाद मैंने रिवॉल्यूशनरी पार्टी ज्वाइन किया, जहां मेरे दूसरे लीडर सचिंद्र नाथ सान्याल जी को भगवान में अटूट विश्वास था। मतलब रिवॉल्यूशनरी पार्टी में भी हर कोई नास्तिक नहीं था, बस ऊपर वाले को लेकर सबके विचार अलग अलग थे। यहां तक कि काकोरी कांड के शहीदों ने भी अपने आखिरी वक्त में प्रार्थना की थी। जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया था तब मैं एक मस्त मौला खुले विचारों वाला लड़का था। मैं अपने लीडर्स को बस फॉलो करता था, मगर समय के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां हम नई पीढ़ियों के कंधों पर आ गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमारा मजाक यह कहकर उड़ाया करते थे कि हम नौजवान क्या किसी पार्टी का नेतृत्व कर पाएंगे। ऐसे भी लोग थे जिन्हें हमारे मकसद और हमारे पार्टी की ताकत पर भरोसा नहीं था। बस यहीं से मुझे एक नया मोड़, एक नया आयाम मिला। यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। उस वक्त मैंने लोगों से अपने पढ़ाई पर ध्यान देने का काफी जोर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे होने पर हमें सामने वाले की बात का सही जवाब देने का ज्ञान और समझ खुद ब खुद आ जाता है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही रिवॉल्यूशनरी पार्टी के विचारों और सोच को खत्म होने से बचा सकता है। और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। हमारे पुराने लीडर्स ने सिर्फ ताकत का इस्तेमाल किया था, मगर मुझे यह एहसास हो गया था कि हमारे विचारों से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होता है। पढ़ने से हमारे ज्ञान, सोच और समझ में वृद्धि होती है। हमारे तर्क वितर्क करने की शक्ति बढ़ती है। हम किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेते हैं। मेरे नेतृत्व में मैंने अपने साथियों से यह भी कहा कि जब कोई तरीका न हो अपनी बात आगे रखने का, तभी वो अपने ताकत का इस्तेमाल करें, क्योंकि सामने वाले को हमारे संघर्ष का असल मतलब और उसके पीछे के सिद्धांत को समझना बेहद जरूरी है। मैंने एनार्ची और कम्युनिज्म के बारे में पढ़ा। मैंने लेनिन, मार्क्स और ट्रोट्स्की के बारे में पढ़ा। मैंने उन लोगों के बारे में पढ़ा जो अपने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल हुए थे, और मुझे उन सब में एक सामान्य बात यह नजर आई कि वो सब नास्तिक थे। और साल 1926 तक आते आते मुझे ऊपर वाले के ना होने का विश्वास हो गया। साल 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बहुत शांत था। मेरे मन में कोई भावना नहीं चल रही थी। ना मुझे गुस्सा आ रहा था और ना ही घबराहट हो रही थी। मैं चुपचाप उनके साथ पुलिस स्टेशन चला गया, जहां मुझे लगभग 1 महीने तक बंद रखा गया। पुलिस वालों ने मुझ पर साल 1926 दशहरा बॉम्ब ब्लास्ट का इल्जाम लगाया और मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि अगर मैं उन्हें रिवॉल्यूशनरी पार्टी के चल रही गतिविधियों के बारे में बताऊंगा तो वो मुझे छोड़ देंगे। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हंसी आई। मुझे पता था कि यह बस एक जाल है। मैंने उनसे बोला कि रिवॉल्यूशनरी सोच का आदमी कभी मासूम लोगों पर बॉम्ब ब्लास्ट कर ही नहीं सकता। फिर उनके सीनियर सुपरिटेंडेंट मुझे डराने आए कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया तो वो कोर्ट में मेरा केस शुरू कर देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास मेरे खिलाफ इतने सबूत है कि मुझे आसानी से फांसी की सजा हो सकती है। जेल में ही कुछ लोगों ने मुझे भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी, पर अब तक तो मैं नास्तिक बन चुका था। मुझे उस वक्त तक लगता था कि मैं नास्तिक बस तब तक रह सकता हूं जब तक मैं शांत और खुश हूं।
मुझे लगता था कि तकलीफ और दर्द के मिलते ही मैं भगवान से प्रार्थना करने लगूंगा। पर उस दिन मुझे यह एहसास हुआ कि इस बुरे वक्त में मैं भगवान पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं उन्हें याद नहीं कर पा रहा था और मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा और मैंने टेस्ट पास कर लिया। उस वक्त मुझे यह यकीन हो गया कि मैं पूरी तरह से नास्तिक बन चुका हूँ। बेशक ऊपर वालों पर भरोसा एक औषधि की तरह होता है जो हमें मुसीबतों को झेलने की शक्ति देता है, बुरी परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहने की मदद करता है। हमें ऊपर वाले में एक सहारा और आस नजर आती है, लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, फिर वो खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। फिर वो किसी पर आश्रित नहीं रहते और वो अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी के तूफान और मुश्किलों का अकेले बेखौफ होकर सामना करते हैं। जेल में मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं किसी तूफान के बीच फंसा हुआ हूँ। अगले एक हफ्ते में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है और मुझे नहीं पता था कि वो फैसला क्या होगा। मेरे पास ना तो कोई उम्मीद है और ना ही कोई सहारा। बस मुझे सुकून इस बात का है कि मैं हमेशा अपने सिद्धांतों के लिए लड़ा हूं और उन बातों के लिए हमेशा खड़ा रहा जिन पे मैं विश्वास करता हूं। लोग अच्छा काम इस लालच में करते हैं कि अगले जन्म में वो राजा बनेंगे, तो कोई मृत्यु के बाद स्वर्ग पाने के लालच में जीवन भर अच्छाई का चोला पहनने की कोशिश करता है। पर मैं तो नास्तिक हूं। मुझे तो बस एक ही सत्य पता है कि जब रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम को हटा दिया जाएगा तो मेरा अंत हो जाएगा। इसके बाद कोई जन्म नहीं होगा। मैं मेरी आत्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले लूंगा। हाँ, लेकिन खुशी इस बात की होगी मुझे कि मैं अपनी छोटी सी जिंदगी निस्वार्थ, बिना किसी इनाम पाने के लालच के, एक महान मकसद के साथ जिया। मैंने मेरे प्राण अपने देश को आजाद बनाने के लिए न्यौछावर किए और इससे बड़ी खुशी और संतुष्टि भला और किसी चीज में क्या ही मिलेगी। अपने जीवन को पूर्ण रूप से लोगों की सेवा और मदद करने में लगा देना, बिना किसी लालच और निस्वार्थ भाव से लोगों के दुखों को दूर करना, यही सच्ची सेवा और महान काम है और मैंने वही किया। अब आप जरा मुझे बताइए कि क्या इसमें आपको मेरा घमंड नजर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उन्हें माफ कर दिया है जो इन गहरी बातों को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं उनके पास ये सब कहने के लिए दिल तो है मगर भावनाएं नहीं है। बस दुख मुझे इस बात का है कि मेरे भरोसे को घमंड समझा गया। बस मुझे यही बात बहुत तकलीफ देती है। लेकिन आप दूसरों की सोच को नियंत्रित भी तो नहीं कर सकते हैं। मैंने गौर किया है कि जब हम किसी बात पर सवाल उठाते हैं या किसी बड़े आदमी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इसे हमारा घमंड समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि यह खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। आपको क्या लगता है, क्या लोगों की ऐसी सोच अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है? मैं एक रिवॉल्यूशनरी हूं और मेरे ख्याल भी बिल्कुल आजाद हैं, तो मुझे पुरानी बातों और सोच को चुनौती देने का हक भी मिलना चाहिए। सवाल उठाएंगे नहीं तो भला बदलाव आएगा कैसे? उदाहरण के लिए गांधी जी को ही ले लीजिए। क्योंकि वो एक महान इंसान थे, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। ऐसा हर किसी ने मान लिया कि उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो कुछ भी कहा सब ठीक ही कहा होगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपने उसे सच मानकर अपना लिया। पर क्या वाकई में इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह आजाद सोच तो हो ही नहीं सकती है। यह तो बस एक रिएक्शन है जो बिल्कुल अंधविश्वास जैसा ही है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी पत्थर की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़े बूढ़ों ने ऐसा किया और कहा है। मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि इस समय ऊपर वाले पर भरोसा करने पर मुझे शक्ति मिलेगी, मेरी मुसीबत कुछ कम हो जाएगी, इस तकलीफ में भी आनंद की अनुभूति होगी। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो नास्तिक हूं। इसलिए भले ही मेरे लिए चीजें मुश्किल और रूखी सूखी रहे, पर मैं ऊपर वाले का सहारा नहीं लूंगा। अपने ही भविष्य का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। मैं शांति और मुक्ति पाने की इच्छा में खुद के अस्तित्व को, खुद के विश्वास को खोना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो वास्तविकता में जीना चाहता हूँ। मेरे किस्मत में जो भी लिखा होगा उसे सोच समझकर स्वीकार करूंगा। बेशक ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सफल हो जाऊं। अब सवाल यह है कि अगर मेरे नास्तिक होने का कारण मेरा घमंड नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल सदियों पहले लोगों के पास इस दुनिया के रहस्यों को समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने ऊपर वाले के होने का तरकीब निकाला। उन्हें नहीं पता था कि सूरज कैसे उगता है और कैसे शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें नहीं पता था कि बारिश क्यों होती है या आग कैसे काम करती है। और इंसानों की फितरत होती है कि वो अपने आप को अज्ञानी नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग कहानी और कथाएं बनानी शुरू कर दी। नतीजन आज इतने अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग लोगों के ऊपर वाले से जुड़ी अलग अलग धारणाएं हैं, दुनिया की उत्पत्ति और प्रकृति की घटनाओं से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं हैं। आज हर धर्म की अलग अलग सोच है और हर धर्म का यह मानना है कि उनकी सोच और बातें ही सच, सही और दूसरे धर्म से बेहतर है।
और लोगों की यही सोच मुझे दुख देती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ एकजुट होकर सोचते तो इस दुनिया के रहस्य का असली कारण उन्हें समझ में आ जाता। पर ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि उस वक्त भी कोई अपनी बात से पीछे हटने और दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर होते चले गए। इतने दूर कि आज हम असलियत जानते हुए भी उसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, जैसे ऊपर वाले ने यह दुनिया क्यों बनाई, और बनाई भी तो ऐसी क्यों बनाई जिसमें इतना दुख, दर्द और संताप है? क्यों इंसानों में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? मुझे आपका जवाब पता है। आप यही कहेंगे कि यह सब तो ऊपर वाले का नियम कानून है और उनके मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो भला क्यों हर रोज हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में हर समय इतनी अशांति क्यों रहती है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मेरा यह सवाल उन धर्माधिकारियों से भी है जो अगले जन्म में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो तो यह भी नहीं कह सकते कि यह सब पिछले जन्म के बुरे कर्म की सजा है। आप अपने ऊपर वाले से पूछिए, उन्हें सारी पुरानी बातें बताइए, जैसे जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बाढ़ और सूखा पड़ा है, भूकंप और तूफान आया है, अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी बताइए, जैसे आतंकवाद, गरीबी और बच्चों के साथ गलत व्यवहार। क्या तब भी आपके ऊपर वाले सब अच्छा है ही कहेंगे? लोग गंदी बस्ती में रह रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोगों से ज्यादा काम कराकर उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीबों का जीना मुश्किल कर रहे हैं। हर रोज जरूरत से ज्यादा जो सामान बनता है, जिसे उन्हें बनाने वाले गरीब लोगों को देने के बजाय समुद्र में फेंक दिया जाता है। लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें सताया जाता है, और हम राजाओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। दिखाओ अपने ऊपर वाले को यह सब, क्या वो अब भी कहेंगे कि सब अच्छा है? अब मैं उनसे पूछता हूं जो पिछले जन्म में यकीन रखते हैं। आप कहते हैं कि आज अगर कोई दुख झेल रहा हो तो इसका कारण उसके पिछले जन्म में किए गए बुरे कर्म है। आपका मानना है कि जो आज राजा बनकर पैदा हुए हैं वो पिछले जन्म में साधु संत थे, इसलिए यह उनके अच्छे कर्म का फल है। तो मैं यह कहूंगा कि आपके पूर्वज बहुत होशियार थे। उन्होंने इतनी चतुराई से एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें अपनी नाकामयाबी का घड़ा पिछले जन्म के नाम पर फोड़कर बचा जा सके। अगले और पिछले जन्म की बातें अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा गढ़ी गई हैं। वो सिर्फ अपना पावर और पोजीशन बचाने के लिए ऐसी बातें बनाते गए। वो अपने से नीचे तबके के लोगों को यह बताना चाहते थे कि वो सुखी और समृद्ध सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, और वो गरीब और दुखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाप किए थे। और इन्हीं बातों को स्वीकार करके आज वो बेचारे दुखी और गरीब लोग अपना हक भी मांगने से डरने लगे हैं। उनमें इसे बदलने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि भला कोई अपने पिछले जन्म के कर्मों को कैसे बदलकर सुधार सकता है? इन अमीर शक्तिशाली लोगों ने और धर्माधिकारियों ने ऐसा माहौल बनाया जिसमें पिछले जन्म और सजा जैसी बातें बताकर लोगों के मन में डर बैठा दिया गया। और ऐसा यकीन ही वजह है जिसके वजह से गरीबों ने कोड़ों की मार, जेल, फांसी की सजा और कभी न खत्म होने वाली गरीबी को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो इस बात पर यकीन कर लिए हैं कि वो पापी हैं और इसी दुख और कष्ट के लायक हैं। और शायद आज इसीलिए ज्ञान देने वाले और अमीर लोग इस दुनिया के 99% चीजों पर और पैसों पर अपना हक जमा के बैठे हैं। जब आपके ऊपर वाले सब देख रहे हैं तो वो लोगों को गलत काम क्यों करने देते हैं? उन्हें रोकते क्यों नहीं? अगर वो चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं। उन्होंने खुद ऐसे राजाओं को क्यों नहीं मारा, या उनके अंदर की बुराई को क्यों नहीं मारा जो खुलेआम कत्लेआम करते हैं? वो यह जंग होने से रोकते क्यों नहीं? वो ब्रिटिश सरकार का मन क्यों नहीं बदल देते ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं? अमीर और सेठ के दिल में लालच खत्म क्यों नहीं करते ताकि जनता चैन से एक अच्छी जिंदगी जी सके? मेरे प्यारे भारतीयों, मैं आपसे कहता हूं, ब्रिटिश हम पर इसलिए राज नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि हम उन्हें रोकने की कोशिश ही नहीं करते। हम उनसे लड़ते ही नहीं। हाँ, उनके पास गन, राइफल, बॉम्ब, बुलेट सब है, मगर वो इसलिए सफल है क्योंकि हम कभी लड़ने की, आवाज उठाने की कोशिश ही नहीं करते। सच कहूं तो हमें अपनी परवाह ही नहीं है, हमें बस सहने की आदत पड़ गई है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर भगवान है ही नहीं तो इंसानों को यह विचार कैसे आया? मेरा जवाब साधारण है। लोग भगवान पर वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे भूत प्रेत पर करते हैं। यह सिर्फ कहानियों और कल्पनाओं के कारण बना है। भगवान में और भूत प्रेत में बस यही फर्क है कि सबका मानना है कि भगवान एक अच्छी एनर्जी है और सिर्फ अच्छा काम ही करते हैं। इस सोच को इतना गहरा और मजबूत बनाया गया है कि यह अब तक कायम है। इंसान ने धर्म को जिंदगी की मुसीबतों का सामना करने के लिए बनाया। उसने ऊपर वाले को माता, पिता, भाई, बहन का नाम दिया ताकि अगर कभी वो बिल्कुल अकेला पड़ जाए, जब सब दोस्त और परिवार वाले साथ छोड़ दें, तब भी उसे लगे कि ऊपर कोई है जो हमेशा उसके साथ खड़ा है और वो बहुत शक्तिशाली है, जो कभी धोखा नहीं देगा। इस सोच से इंसानों को शांति मिलती है और वो कभी अकेला महसूस नहीं करता। ऊपर वाले उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पुराने समय के लोगों को इस सोच से मदद मिलती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान ने भगवान में विश्वास सिर्फ इसलिए किया ताकि वो उनके दुख को खत्म करने में उनकी मदद कर सकें।
अगर कोई इंसान वास्तविकता में जीना चाहता है या नास्तिक होता है तो वो सिर्फ खुद पर विश्वास करता है। यही सोच मेरी भी है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि घमंड ने मुझे नास्तिक नहीं बनाया है। हर बात का जांचना, उसे समझना और फिर उस पर विश्वास करने की सोच ने मुझे नास्तिक बनाया है। सिर्फ इसलिए कि मौत सामने है मैं प्रार्थना करने लगूं तो यह तो और भी ज्यादा गलत बात होगी। मेरे हिसाब से प्रार्थना करना इंसान की सबसे सेल्फिश आदत होती है जो वो खुद को बचाने के लिए करता है। प्रार्थना में वो हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है। मैंने मेरे जैसे कई दूसरे नास्तिक लोगों के बारे में भी पढ़ा है जिन्होंने मुसीबत का बहादुरी से सामना किया। इसलिए मैं अपना सर उठाकर हिम्मत से फांसी की सजा को हंसकर गले लगाऊंगा। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि देखना मरने से पहले तुम जरूर प्रार्थना करोगे, पर मैंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने से मैं बस डरपोक और झूठा ही कहलाऊंगा। मैं अपनी बात पर अंत तक अडिग रहूंगा। मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अगर अभी भी मेरे दोस्तों को लगता है कि यह मेरा घमंड है तो यही सही है। उम्मीद है कि आपको यह ऐसे पसंद आया होगा। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।